सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में पुनः स्वागत है। अब इस वीडियो में हम लोग अगले सूत्र को देखेंगे। अगला सूत्र है सी तुक। सी तुक ये सूत्र क्या कहता है? सकार परे होने पर, मतलब तालव्य सकार परे होने पर पदांत नकार के स्थान पर विकल्प से तुक का आगम होता है। तो सकार परे होने पर पदांत नकार के स्थान पर विकल्प से तुक का आगम होता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है सन शंभु। अब यहाँ पर पदांत नकार के बाद सकार स्थित है। ऐसी स्थिति में सी तुक, इस सूत्र से यहाँ पर नकार को तुक का आगम हो जाएगा। जो तुक है ये कित है, तुक है ये कित है, क्योंकि इसका ककार इत संज्ञक होने के कारण ये जो है अंत अवयव होगा। जो ना का ये अवयव बनेगा ये अंत अवयव बनेगा। तो सन ता शंभु, अंत अवयव बन गया संत शंभु, ऐसा रूप बन गया। अब आगे, अब इसके बाद स्तोह स्तुना स्तु सूत्र लगेगा। स्तोह स्तुना, यहाँ पर ता के बाद तालव्य सकार होने के कारण ता के स्थान पर चर तो हो जाएगा, चा वर्गीय वर्ण हो जाएगा। तो सन ता के स्थान पर चा हो गया, शंभु, ऐसा रूप बना। अब यहाँ पर जो ना है यह भी ता वर्ग के अंतर्गत आता है और इसके बाद चा वर्ग विद्यमान है। ऐसी स्थिति में फिर स्तोह स्तुना स्तु सूत्र से ना के स्थान पर यहाँ हो जाएगा शन चा शंभु, ऐसा रूप बन गया। पुनः यही सूत्र लगेगा, स्तोह स्तुना स्तु, तो सन चा शंभु, ऐसा रूप बन गया। अब इसके बाद हम लोग एक सूत्र पढ़े थे षष्ठोअटि। षष्ठोअटि ये सूत्र क्या कहता था? झय से परवर्ती, झा या झय, झय प्रत्याहार से परवर्ती सकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश होता है अट परे होने पर। झय से परवर्ती सकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश होता है अट परे होने पर। तो अब इसके आगे क्या रूप बनेगा? अब सा के स्थान पर हम छकार आदेश कर देंगे, हो जाएगा छम्भु, ऐसा रूप बन गया। अब इसके बाद एक सूत्र आता, झरो झर सवर्णे। यह सूत्र कहता था सवर्ण झर परे होने पर व्यंजन वर्ण के बाद विद्यमान झर का विकल्प से लोप होता है। तो यहाँ पर जो छा है ये झर प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो झर परे होने पर व्यंजन वर्ण या के बाद विद्यमान झर जो कि चा है, इस चा का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो जब विकल्प से लोप हो जाएगा तो दो रूप बनेंगे। तो एक ए रूप बन जाएगा और दूसरा ए रूप बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर छकार जो आदेश हो रहा है यह भी विकल्प से है। दूसरे पक्ष में क्या बनेगा? दूसरे पक्ष में ए रूप बन जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो तुकागम हुआ था वह भी विकल्प से था। तो तुकागम ना होने पर क्या बनेगा? सन शंभु। तुकागम के अभाव पक्ष में ए रूप बनेगा। अब यहाँ पर स्तोह स्तुना स्तु सूत्र लग जाएगा और बन जाएगा सन शंभु, ये रूप बन जाएगा। इस प्रकार से इसके चार रूप बन जाएंगे, एक सन शंभु, एक दो तीन ए, चौथा रूप ए। ये चारों रूप सही होंगे, ये चारों शब्द सही हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब इसका जो है संधि विच्छेद किया जाता है
फिर उस समय ये काम आता है। हो सकता है कि विकल्प में इन तीनों में से कोई 3 रूप दे करके एक बिगड़ा हुआ रूप दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा अशुद्ध रूप है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके आगे एक सूत्र आता है, ञमो ह्रस्वादच ञमुड़ नित्यम। तो ये सूत्र क्या कहता है, ह्रस्व से परे ञम प्रत्याहार का वर्ण, तो अगर ञ ण न अगर पदांत में है और उसके बाद में जो स्वर स्थित होगा उस स्वर को क्रमशः ङुट, णुट और नुट का आगम हो जाएगा। मतलब इंग्या, ड़ा और ना के बाद अगर स्वर है तो इस स्वर को क्रमशः, अगर स्वर के पहले इंग्या है तो स्वर के स्थान पर स्वर के साथ ङुट का आगम हो जाएगा, और अगर स्वर के पहले ड़ा है तो स्वर को रुट का आगम हो जाएगा। अगर स्वर के पहले नकार है तो स्वर को नुट का आगम हो जाएगा। आद्यंत टक तो सूत्र क्या कहता है, अगर टा इत संज्ञक है, जो आगम हो रहा है उसमें अगर टकार इत संज्ञक है टकितो, तो वह आदि जो बनता है तो स्वर के पहले जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो उदाहरण प्रत्यंग आत्मा, इसमें जो ज्ञ है ये पदांत में स्थित है और उसके बाद में स्वर दीर्घ विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घ आ को ङुट का आगम हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा प्रत्यंग आत्मा। तो इस प्रकार से प्रत्यंग आत्मा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर स्वर के पहले ड़कार स्थित है तो जैसे उदाहरण के तौर पर सुगण ईसा है। अब इस स्वर ई को नुट का आगम हो जाएगा, बराबर सुगण ईसा, तो जुड़ जाएगा तो सुगण नीसा, ऐसा रूप बन जाएगा। अगर स्वर के पहले नकार स्थित है तो उदाहरण के तौर पर सन धन अच्युता। अब यहाँ पर स्वर के पहले नकार स्थित है तो अब यहाँ पर इस आ को नुट का आगम हो जाएगा, नुट में ना शेष रहता है तो रूप बन जाएगा सन सन्न च्यूता। इस प्रकार से रूप बन जाएगा।